स्थान नहीं, स्वभाव बदलो। एक बुढ़िया बात बात पर झगड़ती थी। आखिर परिवार वालों ने तंग होकर उसे अलग कर दिया। नए घर में वह अकेली रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी प्रकृति का दुष्प्रभाव आस-पास वालों पर पड़ा। पास पड़ोस वाले भी उसे कुपित रहने लगे। चारों ओर से बुढ़िया को बुराई एवं फटकार मिलने लगी। एक दिन उसने सोचा, परिवार वालों ने मेरा ध्यान नहीं रखा और यहाँ के लोग भी मुझे जीने नहीं देंगे। अतः अच्छा है मैं इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चली जाऊं, तो वहां मुझे सुख और चैन मिलेगा। दूसरे दिन वह गांव छोड़कर चली गई। बुढ़िया ने गांव बदला, किंतु अपना तीखा मिजाज नहीं बदला। अतः यहाँ भी उसकी झगड़ालू प्रकृति ने जोर पकड़ा। लोग उससे मुंह फेरने लगे। उसे लगा ये लोग भी मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मुझे यहाँ से भी डेरा उठाना ही होगा। मार्ग में उसे एक महात्मा मिले। बुढ़िया ने महात्मा को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। महात्मा ने कहा, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक स्थिति को नहीं बदला जाएगा। इसलिए गांव और गांव वालों को दोष मत दो। बुरा स्वभाव ही अपना शत्रु बनता है। स्थान पलटने से समस्या हल नहीं होगी। स्वभाव में जब तक फेर बदल नहीं लाओगी तो स्वर्ग भी नरक सिद्ध होगा। अपनी प्रकृति को सौम्य बना लोगी तो कहीं से तुम्हें तिरस्कार नहीं मिलेगा। तनिक सोचो, स्थान बदलने मात्र से कौवा कोयल बन जाता है तो यह दुनिया बड़ी बेहतरीन होती। अपनी कर्कश आवाज बदले बिना कौवा आदरणीय नहीं बन सकता। सावधान, स्कूल बदलने से क्लास नहीं बदल जाती। क्लास का बदलना आपकी पात्रता पर निर्भर है। क्लास बदलने के लिए साल भर की पढ़ाई, फिर परीक्षा और परीक्षा में भी पास होना आवश्यक है। इंसान भी यही करता है, स्थान बदलता है किंतु अपनी दूषित प्रकृति को नहीं बदलता। आज अपने कटु स्वभाव से मात्र दूसरे ही परेशान नहीं हैं, हम स्वयं भी अपने से दुखी हैं। यही कारण है सब तरफ एक्टिविटी बदली जा रही है, पर एटीट्यूड को कोई बदलना नहीं चाहता। जरा विचारो, घर में प्रवेश करते ही धारा 144 लग गई। भोजन करते वक्त मानो शोक सभा चल रही हो। ऐसा सन्नाटा क्यों छा जाता है? कारण स्पष्ट है। स्थान, वेश या रूप के पलटाव से कुछ नहीं होगा जब तक अपना बुरा स्वभाव न बदलो। जैसे कुएं का नहीं जल का महत्व है, मार्ग का नहीं मंजिल का महत्व है, ऐसे ही जीवन में क्षेत्र का नहीं सौम्य स्वभाव का महत्व है। अक्सर लोग दूसरों के प्रभाव में जीते हैं तो अपनी अशुभ वृत्ति को सुधार नहीं पाते। यदि किसी ने कह दिया आप बहुत सुंदर हैं, आप बड़े उदार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो यह सुन मन बड़ा प्रभावित हो जाता है। इससे विपरीत अगर कोई कहे आप बड़े क्रोधी हैं, आप जिद्दी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप लालची हैं, तो मन फौरन उद्विग्न हो जाता है। इस प्रकार दूसरों के कथन से प्रभावित होने की शैली जब तक बनी रहेगी तब तक स्वभाव में सुधार नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरों से संचालित होकर हम अपने को पहचान नहीं पाते। आश्चर्य है, मन सुबह से शाम तक अनगिनत बार बदल रहा है, किंतु अपने बुरे स्वभाव में फेर बदल क्यों नहीं लाता? भगवान महावीर कहते हैं, जो अपने हृदय को विशाल बनाता है वह शीघ्र आवेश का शिकार नहीं बनता। छोटा हृदय शीघ्र तैश में आकर अपना सौम्य स्वभाव बिगाड़ लेता है। जैसे छोटे बर्तन में पानी बड़े बर्तन की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, ऐसे ही विशाल हृदय में तेजी का उफान जल्दी नहीं उठता। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा ही प्रतिसाद सामने वाले से भी मिलता है, क्योंकि स्वभाव का गणित मैदान का नहीं गुफा का गणित है। इंसान मैदान में जो बोलता है वह दूसरों को सुनाई देता है, किंतु गुफा में जो बोलता है वह स्वयं को ही सुनता है। जमीन में जो बोया जाता है वही उगता है। इसी प्रकार
हृदय में प्रेम और सद्भावना के बीज बोना, ताकि स्वभाव मधुर होते ही सबके साथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का सीक्रेट हासिल करने के लिए एक वैचारिक प्रयोग अवश्य करें। अपने हृदय में प्रेम का आकार इतना विशाल बनाओ ताकि इर्द गिर्द वालों के दोष भी उसमें समा सके।